दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेयर केस में सरिया बांधते समय हमें ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। साथ ही मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखाऊंगा जो लोग गलती करते हैं, जिससे आप उन गलतियों से बचें। अगर आपकी साइड पे भी स्टेयर केस यानी कि जीने में सरिया बांधी जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि मैं आपको जो भी बताऊँ वो आप अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में आप ज़रूर बता देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आप स्टेयर केस में सरिये की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी सरिये की जो मोटाई है यानी जो डाई ऑफ स्टील है वो क्या रखना चाहिए। देखिए, जो मैं अगर बात करूँ तो मेन बार जो होती है आप 10 mm की यूज़ करेंगे, यानी जो बॉटम में दी जाती है। और उसकी स्पेसिंग की बात करें तो 4 से 5 इंची आप ज़रूर रखना, इससे ज़्यादा ना रखें तो ठीक रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार यानी जो टॉप में दी जाती है उसकी आप 6 इंची तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आप उसको नहीं रखना, यानी कि 4 से 5 आप बॉटम में रख सकते हैं और 5 से 6 इंची आप टॉप में रख सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगल जाल बांधते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि एक मिस्त्री बांध रहा था। लेकिन जब आपका स्टेयर केस रहता है उसमें थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डबल जाल बांधें। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे डबल मैश में जो रेनफोर्समेंट है वो दी गई है। काफ़ी लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टील की कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है। एक प्रॉपर तरीका जो होता है वो बांधने का डबल जाल में रहता है। यहाँ पे चेयर भी प्रोवाइड की गई है जिससे दो सरिया जो है आपस में ना चिपके। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं और चीज़ की जिसमें ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये डबल जाल बांधा गया है। आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर से मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये स्टेयरकेस काफ़ी ज़्यादा लोड भी ले सकता है, जहाँ इसकी फ्लाइट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा भी है तो वहाँ पे वो रजिस्ट कर देगा, कोई हिलेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इस तरह की लोग गलती क्या करते हैं, सिंगल जाल तो बांधते हैं लेकिन जो लैपिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक सरिया जो फ्लाइट पे दे दिया गया है, ना तो उसका दीवार की साइड से कोई सपोर्ट है। आप देखेंगे दीवार में भी एक साइड से सपोर्ट नहीं है, क्योंकि देखो स्टेयरकेस एक कैंटिलीवर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमें एक साइड से सपोर्ट अगर आप मिलता है तो बहुत अच्छा रहता है, खासकर इस तरह के जीने जैसे कि आप यहाँ डॉग लेग स्टेयरकेस देख रहे होंगे। और एक लैंडिंग जब खत्म होती है, वो फ्लाइट खत्म होती है तो बीच में एक लैंडिंग पड़ती है, और लैंडिंग से सरिया हमारा लैपिंग होके जाना जरूरी है क्योंकि उससे लोड ट्रांसफ़र बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लैंडिंग का कोई जोड़ नहीं है, ऊपर से सरिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक दी गई है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए हमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक फ़्लाइट हमारी खत्म हो गई, लैंडिंग चालू हुई और उसके बाद दूसरी फ्लाइट चालू हुई जो कि हमारी स्लैब में कनेक्ट होगी। तो जो हमारा लैपिंग लेंथ रहता है सरिये का, वो हमारा सरिये की जो भी मोटाई आप यूज़ कर रहे हैं उसका 50 गुना रहेगा। यानी कि अगर 12 mm की सरिया है तो कम से कम मान के चलिए 12 पंजे 60, यानी कि 2 फीट कम से कम सरिया निकली होनी चाहिए। उसके बाद ही आगे की ऊपर जो है कंटिन्यूस स्लैब सरिये हम लेके जाएंगे ताकि वो फ्लाइट पूरी हो पाए और स्लैब में कनेक्ट हो पाए। साथ ही जो मैंने बोला कि दीवार जो होती है वो दीवार के साथ साथ अगर आप फ्लाइट लेके चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पे सरिया साइड में निकाल दी गई है, यहाँ पे कास्ट हो जाएगी और उसके ऊपर फिर दीवार बना दी जाएगी, तो और ज़्यादा सपोर्ट इस स्टेयरकेस को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मली दीवार से टच कर देते हैं, ना ही उसमें वो फंसाते हैं। और जो स्लैब जो हमारी सरिया आ रही थी वो डायरेक्टली स्लैब में कनेक्ट हो जाएगी, और स्लैब में भी कनेक्ट आप करेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि जो नीचे से सरिया आ रही है वो कम से कम सरिये का भी 50 गुना होना चाहिए, यानी कि 2 फीट में बोल रहा हूँ तो 2.5-3 फीट आगे वो स्लैब में जॉइंट होनी चाहिए। अगर आप सिंगल जाल भी बना रहे हैं तो भी आप इस बात का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है। तो वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।